इस वीडियो में हम एनसीईआरटी क्लास 10 एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें क्वेश्चन ये कह रहा है अ स्ट्रेट लाइन हाईवे लीड टू द फुट ऑफ अ टावर. अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व अ कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री which is approaching the foot of the tower with a uniform speed. 6 seconds later, the angle of depression of the car is found to be 60 degree. Find the time taken by the car to reach the foot of the tower from this point. ठीक है, तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है और यहाँ एक टावर है, टावर जो ए बी है और ये पॉइंट सी और पॉइंट डी ये है कार का पॉइंट. मीन्स पहले कार पॉइंट सी पे रहता है और यहाँ से इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन टावर के टॉप से 30 डिग्री था. उसके बाद फिर कार यूनिफॉर्म स्पीड से आगे बढ़ता है, ठीक है, और डी पर आता है तब इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन हो जाता है 60 डिग्री फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर. तो हमें फाइंड करना है कि डी से बी तक पहुँचने में, ठीक है, कितना स्पीड रहेगा और सी से जब डी तक पहुंचता है तो उसको टाइम 6 सेकंड लगता है. तो हमें फाइंड करना है डी से बी तक उसका स्पीड क्या रहेगा, द स्पीड ऑफ द कार. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ट्रायंगल ए बी डी या फिर ए डी बी की. ओके, तो इन ट्रायंगल ए डी बी, सो ये ले लेते हैं इन ट्रायंगल ए डी बी. tan 60 डिग्री क्या हो जाएगा, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू पी बाई बी. ओके, और परपेंडिकुलर क्या होगा, एंगल का अपोजिट साइड परपेंडिकुलर, दैट मीन्स ए बी. सो पी बाई बी के जगह पर हम ए बी बाई डी बी भी लिख सकते हैं क्योंकि बेस है डी बी और ए बी है परपेंडिकुलर, दैट इज पी. सो परपेंडिकुलर का वैल्यू हमारे पास नहीं है, tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3 एंड दैट इज इक्वल टू ए बी बाई डी बी का वैल्यू भी नहीं गिवन है. ओके, सो डी बी विल बी इक्वल टू ए बी बाई √3. सो ये है डी बी का वैल्यू. और अब लेंगे इन ट्रायंगल ए सी बी. सो डी बी का वैल्यू हम लिख लेते हैं, डी बी इज इक्वल टू ए बी बाई √3 क्योंकि ये बाद में काम आने वाला है. ओके, इसको हटाते हैं, अब लेते हैं बड़ा वाला ट्रायंगल, मीन्स ट्रायंगल ए बी सी. सो इन ट्रायंगल ए बी सी tan 30 डिग्री विल बी इक्वल टू पी बाई बी और यहाँ p हो जाएगा, फिर अगेन ए बी ही होगा p और b हो जाएगा इसका सी बी. ठीक है, सो सी बी या बी सी कुछ भी लिख सकते हैं. नाउ tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3 एंड दैट इज इक्वल टू ए बी डिवाइडेड बाई सी बी. को दो भाग में हम लिख सकते हैं, सी बी इज इक्वल टू सी डी प्लस डी बी. सो सी डी प्लस डी बी. ओके, नाउ 1/√3 is equal to ए बी बाई सी डी प्लस डी बी का हमने वैल्यू निकाला था, डी बी का वैल्यू था ए बी बाई √3. सो यहाँ लिख लेंगे इंस्टेड ऑफ डी बी वी कैन राइट ए बी बाई √3. नाउ सी डी प्लस ए बी बाई √3 को प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, पहले इसको लिख लेते हैं 1/√3. सो यहाँ हम लिख सकते हैं 1/√3 इज इक्वल टू ए बी डिवाइडेड बाई सी डी प्लस सी डी इंटू √3 इज इक्वल टू सी डी √3 प्लस ए बी डिवाइडेड बाई √3. सो √3 को नीचे भी लिख सकते हैं या फिर ऊपर भी लिख सकते हैं, डिवाइड है तो ऊपर चला जाएगा. सो √3. ओके, नाउ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी इंटू √3 तो 3ab आ जाएगा. सो पहले इसको लिख लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सी डी √3 प्लस ए बी इज इक्वल टू 3ab क्योंकि √3 इंटू √3 3 हो जाएगा. सो 3ab माइनस ए बी क्योंकि इधर प्लस ए बी है तो उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा. सो माइनस हो जाएगा 2ab. सो 1ab माइनस 1ab तो इधर हो जाएगा 2ab. सो 2ab इज इक्वल टू हो गया हमारा √3 DC. सो DC इज इक्वल टू क्या होगा, या फिर सी डी इज इक्वल टू 2ab बाई √3. ये हो गया हमारा सी डी का वैल्यू निकल गया. सो सी डी हमारा निकल गया तो इसका भी वैल्यू लिख लेते हैं, सी डी इज इक्वल टू 2ab बाई √3. ये निकल गया. ओके, अब लिखते हैं द टाइम टेकन टू ट्रैवल सी डी.
सी डी तक पहुँचने में टाइम जो लगा वो है 6 सेकंड, जो कि गिवन है। सो यहाँ से हम स्पीड निकाल सकते हैं, और स्पीड जो है अच्छा हाँ, डिस्टेंस जो हमने ट्रैवल किया है सी डी में, तो वो था 2ab/d, 2ab/√3। सो ये था हमारा डिस्टेंस। अब निकालते हैं स्पीड। स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। सो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस है, हाँ डिस्टेंस बाय टाइम ये फार्मूला होता है। सो डिस्टेंस है हमारा 2ab/√3 डिवाइडेड बाई टाइम। टाइम जो है हमारा 6 सेकंड लगा है, सो 6। सो ये 3 टाइम में कट जाएगा, दैट इज इक्वल टू स्पीड हो जाएगा ए बी, हाँ स्पीड इज इक्वल टू हो जाएगा ab/3√3। ओके, ये हो जाएगा हमारा स्पीड। सो यूनिफॉर्म स्पीड है, सो हर जगह सेम रहेगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से डी से बी तक का यूनिफॉर्म स्पीड था, यहाँ से यहाँ तक का नहीं पता, लेकिन डी से बी तक का यूनिफॉर्म स्पीड था। सो अब निकालेंगे टाइम, डी से बी तक पहुँचने में टाइम कितना लगता है। टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड, ठीक है। सो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक का हमारा ab/√3 हमने निकाला था पहले, dv इज इक्वल टू डिवाइड बाई स्पीड। स्पीड इज इक्वल टू है हमारा ab/3√3, क्योंकि स्पीड सेम है हर जगह, तो यहाँ भी सेम ही रहेगा। ओके, तो ये निकल गया। नाउ टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सबको कैलकुलेट करेंगे तो निकल जाएगा टाइम, दैट इज इक्वल। तो दोस्तों ये हमने सॉल्व करके लाया था, इतना आया था, टाइम इज इक्वल टू। सो ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, उसके बाद ये √3 और √3 एंड टाइम विल बी इक्वल टू 3 सेकेंड। सो ये हमारा आएगा टाइम उस पोजीशन तक जाने में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ को लाइक कीजिए, और इस तरीके के और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।